105 में आ जाइए। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, थोड़ा सा लेंदी भी है, एंड अगेन दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल। पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स। इसको, ये थोड़ा लेंदी होगा, इसको थोड़ा सा चलिए निपटाते हैं इसी को, कोई बात नहीं। तो पहला क्वेश्चन आर्टिकल 105 की हेडिंग से क्वेश्चन मिलेगा आपको। विच आर्टिकल डील्स विद व्हाट? पावर, प्रिविलेजेस एटसेट्रा ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स एंड कमिटीज देयर ऑफ। यहाँ से जब प्रिविलेजेस का क्वेश्चन मिलेगा आपको, ये चैप्टर हम लोग इस आर्टिकल का जिक्र डिफेमेशन में भी होता है। टॉर्ट का जो चैप्टर टॉर्ट हम पढ़ते हैं डिफेमेशन में, वहां पर भी जिक्र होता है इसका। तो प्रीलिम्स में पहला क्वेश्चन यहाँ की हेडिंग से क्वेश्चन आएगा, पढ़ लीजिए, देखिए क्या क्या है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, अंडरलाइन कीजिए, एंड टू द रूल्स, स्टैंडिंग ऑर्डर्स regulating the procedure of parliament, there shall be freedom of speech in the parliament, please हाईलाइट कीजिए, there shall be freedom of speech in the parliament, subject to the, क्या क्या है आकांक्षा देखो, subject to the provisions of this constitution, इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे नियमों के विरुद्ध, ऐसे नियम और स्टैंडिंग ऑर्डर्स, कौन से ऑर्डर्स? रेगुलेटिंग द प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट, ये वर्ड देख रहे हो आप, रेगुलेटिंग द प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, इसको समझिए, देखिए स्क्रीन पर ध्यान लगना लगाना, देखिए प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट समझ गए आप? पार्लियामेंट में जो अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है उसको रेगुलेट करना है, नियम बनाने, जो नियम है तो उसको नियमित करने के संबंध में जो नियम बनाए गए हैं, जो आदेश पारित किए गए हैं। बात समझ में आ गई इस पर की नहीं? नंबर 2, प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके अधीन रहते हुए, इनके अधीन रहते हुए, देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में वाक स्वतंत्रता होगी। इसको थोड़ा सा समझा देता हूं। मान लीजिए समता मैडम या यू ऑल आर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, और आपने क्या लाइन पढ़ी, नीचे की लाइन पढ़ी है, देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड स्पीच इन द पार्लियामेंट, संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता होगी। नाउ आई एम द प्रेजाइडिंग ऑफिसर, और आप खड़ी हो गई भाषण देने लगी, मैं करूं बैठ जाइए बैठ जाइए, नहीं नहीं सर मेरा अधिकार है, मुझे 105 ने अधिकार दिया है, आई हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच। अरे मैम बैठ जाइए, किसी और कोई मौका दीजिए, नहीं नहीं मैं नहीं बैठूंगी, ये तो फुल फ्रीडम। ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच तो मिली हुई है, बट दैट इज नॉट एब्सोल्यूट फ्रीडम। व्हाट? दैट इज नॉट एब्सोल्यूट फ्रीडम, देयर आर रिस्ट्रिक्शंस विच कैन बी प्लेस देयर अपॉन, उस पर कुछ अंकुश लगाया जा सकता है। और पहला अंकुश कहां मिलेगा आपको? प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन में, इस संविधान के जो प्रावधान हैं उनके अधीन रहते हुए ही कर सकते हो। और इसीलिए आप दौड़ कर जाइए 121 में फास्ट। 121 देखो क्या लिखा हुआ है, हेडिंग देखो, हेडिंग से क्वेश्चन आएगा भाई 121 की। देखो क्या लिखा हुआ है, पहला शब्द को कॉल कर लीजिए, रेस्ट्रिक्शन। 105 की 105 की पहली लाइन में क्या था? देयर शैल बी ए फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द पार्लियामेंट बट दैट इज सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये रहा वो 121। इसमें क्या रेस्ट्रिक्शन है? पढ़ो जरा, कौन पढ़ेगा? चलो मैं ही पढ़ता हूं। नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन इंडिया, ये डिस्कशन नहीं होगा। कौन सा? विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ और ऑफ ए हाई कोर्ट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज, किसी सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज का आचरण, कंडक्ट, कब आचरण? इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज, इस संबंध में संसद में कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। समझे? तो ये हो गई रिस्ट्रिक्शन, हाँ है ना? बताइए 105 में हमने क्या कहा, 105 में क्या बोला था हमने? देखो कि देयर शैल बी ए फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द पार्लियामेंट, हाँ या ना? लेकिन ये जो फ्रीडम थी कैसी थी? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थी। यहां पर लिख दो 121। 121 में क्या कहा कि साहब आपको फ्रीडम है, जो मन करे बोलो, मोदी चोर है, राहुल पागल है, केजरीवाल ये है वो है, खूब बोलो, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन रहेगी, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज हैं,
उनके आचरण को डिस्कस भी नहीं करोगे। लेकिन कौन सा डिस्कशन नहीं करोगे? उनका जो ऑफिशियल जो कंडक्ट है। प्राइवेटली अगर कुछ गड़बड़ चल रहा है कहीं डिस्कस कर सकते हो। तो अभी जैसे केजरीवाल साहब को अंतरिम जमानत दी गई है, आप सबको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट ने दी है। पार्लियामेंट में ये डिस्कशन नहीं हो सकता कि साहब देखो सुप्रीम कोर्ट बड़ी एक्टिव थी, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगी भी नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप ही इंटरिम रिलीफ दिया जा करके, ये कोई तरीका है जैसा सबको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये डिस्कशन आप पार्लियामेंट में नहीं कर सकते। तो रेस्ट्रिक्शन एक समझ में आ गई आपको या नहीं? उसी तरीके से आप यहाँ पर रूल बनाए गए हैं पार्लियामेंट की कार्रवाई को चलाने के लिए। कोई हंगामा नहीं करेगा, कोई शोर शराबा नहीं करेगा, अपने टर्न पर आंखने पे बोलेगा, वरना सब लोग एक साथ बोलने लग जाएंगे। तो कुछ नियम बनाए गए होंगे, उन नियमों के अधीन रहते हुए, संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, नियमों के अधीन रहते हुए आपको क्या मिल रही है? फ्रीडम ऑफ स्पीच इन, बोलो हाँ है ना? कर लेंगे आप लोग? बढ़िया हो गया। नेक्स्ट सेकंड क्या है देखिए, नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट। ये आपको एक तरीके से आपको फ्रीडम ऐसे कहते हैं, लिबर्टी मिल गई है, इम्यूनिटी मिल गई है, जिसे कहते हैं इम्यूनिटी। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेट को गोल कीजिए, एनी वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट और एनी कमेटी देयर ऑफ। ये देखिए क्या है, नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स। ये देखिए पहली लाइन क्या थी? पहले जो लाइन थी 105 की जो पहली लाइन थी, उसमें आपको क्या अधिकार मिला था? उसमें अधिकार मिला था आपको इन जनरल आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी। सेकंड में क्या किया गया कि आपको स्पेसिफिकली जो संसद के सदस्य हैं उनको इम्यूनिटी मिल गई है। इम्यूनिटी किस बात की मिल गई? कि भैया कुछ भी बोलोगे, कुछ भी बोलोगे, एनीथिंग सेड, है ना, मिला, एनीथिंग सेड, कुछ भी कहा आपने, एनी वोट गिवन बाय यू, कोई वोट दोगे उसके संबंध में किसी भी कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग्स आप पर नहीं चलाई जा सकती। नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट। तो किसी भी कोर्ट में आपके खिलाफ, इसलिए देखिए केजरीवाल साहब ने एक फॉर्मूला निकाला था, केजरीवाल को जितना भी बोलना होता था, जितना भी क्रिटिसाइज करते थे वो, जिससे डिफेमेशन अट्रैक्ट हो सकती थी, वो सब करते थे विधानसभा में। उनका भाषण देने का मन करा, विशेष सदन बुलाओ आज, और उन्होंने बोलना शुरू करा। क्योंकि उन्होंने इसी बात पर कहा था, जो चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम के बारे में उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स कहे थे कि वो भ्रष्ट है, वो उस पर इतने मुकदमे ऐसे वैसे हैं। तो उन्होंने क्या कहा, चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा कि केजरीवाल साहब अगर हिम्मत है तो वही बात विधानसभा से बाहर करके दिखा दो बस। यही बात पढ़ा था आप लोगों ने नहीं? हाँ, यही बात अब बाहर बोलो, देन आई विल सू यू। अब क्यों नहीं सू कर सकते थे? क्योंकि वो अभी विधानसभा की बाउंड्रीज के अंदर बोल रहे, तो वो उनको ये प्रोटेक्शन मिला हुआ था यहाँ से। कर पा रहे हैं आप लोग? ये एक फिल्म आई थी संजय दत्त की, अजय देवगन। उसमें क्या होता है कि हम अब मेहमानों को नहीं मारते हैं, अगर घर के अंदर होगा वो मारना तो चाहता है उसको वो, लेकिन घर के अंदर रहेगा। ध्यान आया? सन ऑफ सरदार देखिए, अब नहीं देखी देख लेना वो। सन ऑफ सरदार में क्या था, संजय दत्त मारना चाहता है देवगन को, लेकिन बात ये अपने घर के अंदर नहीं मारेगा। अब देवगन को पता है कि अब बाहर निकलूंगा घर से तो मारेगा ये, तो घर से अंदर बाहर जाने की कोशिश नहीं करता वो। यही कॉमेडी है कि वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो यही है बाउंड्री वो। उस बाउंड्री से बाहर कुछ बोलोगे तो हो सकता है आप पर कोई जुडिशियल प्रोसीजर अप्लाई करवा दिया जाए, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो जाए। बट यहाँ पर आपको कंप्लीट इम्यूनिटी मिली हुई है यहाँ पर। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच वहां, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर है वहां पर, पहले वाले में कवर हो जाएगा। कुछ भी बोलो, उन कुछ भी बोलो साहब, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट प्रिविलेज। क्या बोलते हैं इसको? एब्सोल्यूट प्रिविलेज। जब हम चैप्टर पढ़ते हैं टॉर्ट में डिफेमेशन का, तो वहां पर जो डिफेंस है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? डिफेमेशन, डिफेमेशन यानी कि मानहानि। मानहानि से बचने के लिए आपको मिलते हैं कुछ डिफेंसेस, कब कब आप पर मानहानि कार्रवाई नहीं हो सकती है। उसमें एक है एब्सोल्यूट प्रिविलेज। एब्सोल्यूट प्रिविलेज का भाग है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। समझे आप? संसद में आपने झूठ बोला, कितना ही झूठ बोलो, कुछ भी करो, आप पर कोई डिफेमेशन का मुकदमा नहीं चल सकता। अब इसका एक क्या है, आप कहेंगे सर ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि वहां पर जो वैल्यू दी गई है फ्रीडम ऑफ स्पीच को दी गई है ज्यादा, है ना। और फिर वहां पर जो है, अगर पहले वाला पढ़ेंगे, आप पहली वाली क्लॉज पढ़ेंगे, देयर शैल बी ए फ्रीडम ऑफ स्पीच,
but it is subject to the rules and rules and standing orders of the parliament. तो संसद ने ही जो नियम बनाए हैं उनके अधीन रह सकते हो। अगर कोई इंसान गालियां ही बकने लग जाए एब्यूजिव, तो वो नहीं चलने दिया जाएगा, क्योंकि रूल्स मना करते हैं पार्लियामेंट। ठीक है, लेकिन आप झूठ बोल रहे हो, झूठ सच का की कार्रवाई तो कुछ भी बोलो फिर आप उसमें। जैसे पीछे खूब चला, एक दूसरे को कहते हैं, उन्होंने राहुल गांधी साहब ने कहा कि अदानी से इनकी क्या रिलेशनशिप है, अदानी को प्रोटेक्ट करते हैं, अदानी से पैसा लेते हैं। अब वो सच तो है, सच है या नहीं कोई नहीं जानता, लेकिन उनके वक्तव्यों के लिए कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं हो सकती। तो जो कुछ भी होगा रेगुलेशन वो इन हाउस करेगा। जो हाउस है वो अपने आप में सर्वोपरि है, उसकी अपनी सोवरेनिटी है, इंडिपेंडेंस है पार्लियामेंट की अपने आप, तो वो खुद ही सेल्फ रेगुलेट करेंगे। समझ में भाई, कर लेंगे। नेक्स्ट, काफी डिटेल पढ़ा दिया इसको मैंने अभी। एंड नो पर्सन शैल बी लायबल इन रिस्पेक्ट टू पब्लिकेशन, अंडरलाइन कीजिए, बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पर जो लिबर्टी मिली हुई है आपको पब्लिकेशन से है। पब्लिकेशन किसका? ऑफ एनी रिपोर्ट, पेपर, वोट्स और प्रोसीडिंग्स। अगर किसी रिपोर्ट की, किसी पेपर की या किसी प्रोसीडिंग्स का पब्लिकेशन होता है तो उसको भी प्रिविलेज कैटेगरी में आएगा वो। तो ये होगा पब्लिकेशन में। तो स्पीच हो गई, वोट हो गया, पार्टिसिपेशन हो गया इन एनी प्रोसीडिंग्स, और ये हो गया बाय अथॉरिटी पब्लिकेशन, इसको भी इम्यूनिटी मिली हुई है। इन अदर मैटर्स, इन अदर रेस्पेक्ट्स द पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, राइट डाउन प्रीफिल्म्स। देखिए क्या क्या पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज किस किसके? ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट नंबर 1 एंड ऑफ द मेंबर्स एंड द कमिटीज देयर ऑफ, 3 के। तो यहां से क्वेश्चन बनता है 105 जो है, 105 किन किन की इम्यूनिटीज की बात करता है, किन किन की पावर्स की बात करता है। तो कैसी बात करता है? ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, हाँ या ना? नंबर 2 में क्या है? मेंबर्स, और नंबर 3 कमेटीज। तो संसद की चाहे वो कमेटी हो, संसद का कोई सदस्य हो, या संसद अपने आप में हो, कौन सी होंगी? ऐसी होंगी जैसी कि संसद के द्वारा किसी कानून को बना करके डिफाइन की गई, एज में फ्रॉम टाइम टाइम बी डिफाइंड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ। तो व्हाट शैल बी द प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट? पार्लियामेंट के सदस्यों के प्रिविलेजेस क्या होंगे, उनकी इम्यूनिटीज क्या होगी, इसके संबंध में। तो पहला क्या था? देखिए पहले में जो आया अभी तक, पहले पढ़ा आपने, स्पीच का पढ़ा, स्पीच में फ्रीडम मिल गई। दूसरे में क्या मिल गया आपको? एनीथिंग सेड और वोट की मिल गई। और थर्ड मिल गया पब्लिकेशन का। इससे अलग, इनसे अलग आपको क्या क्या अधिकार होने चाहिए, और उसके संबंध में पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। बोलो यस और नो, कर लेंगे। एंड जब तक ऐसा नहीं हुआ है, यहां से क्वेश्चन फिर आता है कि अगर पार्लियामेंट ने ऐसा लॉ नहीं बनाया है, कौन सा लॉ नहीं बनाया बताओ, जो कि ये डिफाइन करता हो कि इनकी पावर्स, प्रिविलेजेस, एनिमिटीज क्या होंगी, तब तक ये अंडरलाइन कर लीजिए। कहां पर? कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट लॉ 1978 से डिटरमाइन होगा सब कुछ। राइट डाउन पीपल फिल्म्स, कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा अमेंडमेंट है ये? 44th अमेंडमेंट 1978। 44वें संविधान संशोधन में जो इम्यूनिटीज, प्रिविलेजेस दिए गए हैं, उसके अनुसार उनके पावर्स, इम्यूनिटीज और प्रिविलेजेस होंगे। बोलो यस और नो। मैं भी रिवाइज भी कराता हूँ, चलो आपको थोड़ा सा, अभी जल्दी जल्दी स्पीकअप करना आप। विच आर्टिकल डील्स विद दी पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट? 105, ठीक है। आर्टिकल 105 डील्स विद पावर्स, privileges and immunities of, option A, each house of the parliament, option B, members of the parliament, option C, committees of the parliament, option D, all of the above। चलो देख कर लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, देयर शैल बी freedom of speech in the parliament, full stop, however it shall be subject to, option A, provisions of the constitution, option B,
रूल्स एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स रेगुलेटिंग द प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन, बोथ हो गया, सी हो गया आंसर। ठीक है, कर लेंगे हम लोग। एंड हाँ, no member shall be liable for any judicial proceedings in respect of option A, anything said in the parliament, option B, any vote given in the proceedings, option C, both of the above, both हो जाएगा वो। तो अब आप समझ गए वो कैसे कैसे कंप्रीहेंड करना है। आई बिलीव अब आपको एहसास हो गया होगा कि हाँ आ गया आपको, है ना। इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज 1, 2, 3 जो प्रिविलेजेस मिले हुए हैं shall apply in relation to persons by virtue of this who by virtue of this constitution have right to speak in and otherwise take part in the committee और हाउस पार्लियामेंट। ये भाई क्या है, कोई पढ़ के समझा देता है? नहीं तो मैं समझाता हूँ। देखिए इनके किन की बात कर रहे हैं। ये 1, 2, 3 में हमें प्रिविलेजेस मिले हैं, सब मिल गया। ये 4 व्यक्ति कह रहे हैं, मान लीजिए जो समता मैडम है, ये है समता, समता, इनको क्या बना दिया गया है, अटॉर्नी जनरल बना दिया गया है। अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट का आर्टिकल कौन सा है? देखो 76 है क्या? जल्दी देखो, फास्ट, जल्दी देखो। 76 है, 76 है। और इसके बाद में 88 देखना, 88 में क्या है, ये देखो 88 में है राइट ऑफ द अटॉर्नी जनरल, मिल रहा है आपको। अटॉर्नी जनरल का राइट क्या है, क्या बनता है आपको अटॉर्नी जनरल का राइट? ही हैज द राइट टू स्पीक इन एज वेल, राइट। मिल रहा नहीं मिल रहा? आर्टिकल 88 को फास्ट देखिए, एवरी मिनिस्टर अटॉर्नी जनरल शैल हैव राइट टू स्पीक इन एंड अदरवाइज टेक पार्ट, है कि नहीं है? अटॉर्नी जनरल क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? नहीं है, बट ही हैज द राइट टू स्पीक इन एंड टेक पार्ट। तो क्या उसको भी ये सारे प्रिविलेजेस मिलेंगे? यस, उसको भी सारे प्रिविलेजेस इसलिए मिलेंगे क्योंकि क्योंकि ये जो 105 की क्लॉज 4 है, इसकी लाइन पढ़ लीजिए, क्या कहते हैं, किन की बात कर रहे हैं, किन व्यक्ति की बात करते हैं? पर्सन्स, कौन से पर्सन्स? हु बाय वर्च्यू ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे 88 मिला आपको, हैव राइट टू स्पीक इन एंड अदरवाइज टेक पार्ट, जैसे कि एग्जांपल हो गया आपके सामने अटॉर्नी जनरल। उन पर क्या होगा? द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज 1, 2, 3 शैल अप्लाई, उन पर भी अप्लाई हो जाएंगी। और 1, 2, 3 क्या करती है? 1, 2, 3 आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देती हैं, आपको कोर्ट प्रोसीडिंग से इम्यूनिटी देती है कि नहीं है? तो वो सारे उनको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से 105 को मैंने स्पीड से कराया पोल आपके फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रहे क्वेश्चन, फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ मेंबर कहाँ पे दिया गया है? 105 में दिया गया है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, parliamentary privileges are available to attorney general when he participates in the proceedings house of Parliament, yes or no? Minister's speech made in house in which he is not a member, अरे ये भी 88 में दिया गया है भाई, 88 में देखो, अभी तो दिखाया है 88 में भी ये तो दिया गया है। ये ना देखिए, 88 में किसके दिए गए? अटॉर्नी जनरल भी है, एवरी मेंबर है, भले ही उसका मेंबर हो या ना हो, है ना। हम्म, देखा। हम्म, आप तो फेल हो जाओगे या नहीं, पास हो गए। तो 1 और 2 वेरी गुड। देखो मैंने सारे समझा दिए, क्वेश्चन दिखा दिया आपको, सारे आए हुए क्वेश्चन है। द नेचर ऑफ पार्लियामेंट टू पनिश एनी पर्सन फॉर ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेज जुडिशियल, अगर पार्लियामेंट ही आप डील करेगी भी ये प्रिविलेजेस को ब्रेक कर रहा है। एक केस का नाम लिख लीजिए, केशव सिंह, केशव सिंह केस इज रिलेटेड टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, इतना ही याद कर लीजिए, काम बन जाएगा आपका। केशव सिंह केस लिख लीजिए डायरेक्ट में, कहीं ना कहीं कर लेंगे आप लोग। तो दिस इज 105। आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा। मैं आपसे ये जरूर कहूँगा कि हमारी इस चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसको जरूर एक्सप्लोर करते रहिएगा, और ख़ास करके हमारी वेबसाइट को एक्सप्लोर करना नहीं भूलिए। वेबसाइट से आपको ये भी पता चलेगा कि हमारे ऐप में क्या क्या है, और उसको हमने बहुत ऑर्गेनाइज कर दिया है। आपको यू विल गेट द ऑल काइंड ऑफ मटेरियल्स on the website, whether it is the syllabus, whether it is the previous year's question paper, whether it is the notes, detailed notes, MCQ, mock test, one liner notes हो गए हैं, एंड डिटेल्स ऑफ द अदर कोर्सेज हमारे पास जो अवेलेबल है वो भी आपको मिलेंगी वहाँ से, और कुछ आगे जाकर के प्रीमियम वीडियोस मिलेंगे आपको मेंस क्लासेस के लिए। तो डोंट फॉरगेट टू एक्सप्लोर आवर वेबसाइट। थैंक यू वेरी मच।